केंद्र पर बकाये को लेकर हेमंत सरकार आर पार के मूड में है। सरकार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे लेकर आंदोलन तक की बात कही है, लेकिन बीजेपी ने सरकार के मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में केंद्र पर 1,36,000 करोड़ के बकाये को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। वहीं अब बकाये को लेकर हेमंत सरकार आर पार के मूड में है। कैबिनेट की पहली बैठक में केंद्र सरकार से बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बकाये के मुद्दे को लेकर आंदोलन तक की बात कही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य चाहता है कि सरकार अपना वेलफेयर स्कीम चालू रखे। ऐसे में हम हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। जनादेश है कि राज्य अपना वेलफेयर स्कीम्स को चालू रखे, और वेलफेयर स्कीम्स को चालू रखने के लिए हमको पैसे की जरूरत है। हम भीख तो मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक नहीं दोगे तो जो रास्ते हैं न्यायपालिका का उस पर जाएंगे। उसमें निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा, और न्याय में विलंब होगा तो फिर सरकार तो अपना कर्तव्य पूरा करेगी अपना, लेकिन पार्टी के तरफ से फिर कई लोकतांत्रिक विकल्प हैं हमारे पास। हमको पैसा तो चाहिए ही, तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। बकाये के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने के सरकार के फैसले पर बीजेपी ने कहा है सरकार को जरूर कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि बकाये की आड़ में कहीं सरकार की मंशा मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना को बंद करने की तो नहीं है। ठीक है, लड़े, उसमें कहा तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अगर उसमें कोई लीगल अथॉरिटी इनकी बनती है तो ये जा सकते हैं, जा करके फिर वहां एलपी लगा सकते हैं। लेकिन कहीं 136 करोड़ का रोना मैया योजना बंद करने के लिए तो नहीं है। बिजली बिल के पुनः रेट बढ़ा करके जनता से वसूलने का तो नहीं है। कहीं 3200 रुपया धान नहीं खरीद करके 2400 रुपया खरीदने का तो साजिश नहीं है। तो जनता बड़ी बारीक नजर से हेमंत सोरेन जी को देख रही है। आपने कहा क्या था, आपने क्यों नहीं कंडीशन लगाया था कि 1,36,000 करोड़ मिलेगा तब हम ये काम करेंगे। अब जैसे ही सरकार आपकी बनती है आप रोना शुरू कर देते हैं, उससे पर बोलते हैं हमारी सरकार बनाओ, हम ये काम करेंगे। अगर यदि उनका कुछ दावा बनता है तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ने दीजिए, उनको क्या दिक्कत है। उनका हक अधिकार यदि है तो उनको लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सरकार इसके बहाने अपने उन वायदों को पूरा करने से पीछे ना हटे जिनके बुनियाद पर वो सरकार में आई है। राज्य की 18 साल से 50 साल तक की महिला को वादा किया था कि सबको हम 2500 रुपए देंगे मैया योजना। पहले ही दिन मुकर रहे। थोड़ा जो वायदा किया हम सम्मान कर रहे हैं, पब्लिक मैंडेट का सम्मान कर रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो वायदा किया अब कंडीशन आ गया। 450 में गैस सिलेंडर दो भाई। बालू को जो 14,000 से 70,000 14,000 में बालू मिले। धान की खरीद का जो आपने बताया तो उससे भी मुकर रहे हो। युवा हमारे सड़क पर, उनके नौकरी दो। वायदे से मुकरना नहीं चाहिए। बकाये पर सरकार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर इस पर सियासत तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।